हेलो गाइस, वेलकम टू द जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए मॉक टेस्ट 2 JKPSI फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और भी जो JKSSB के अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ख़ास तौर पे JKPSI के लिए। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से। जो कंप्यूटर सेक्शन है ये आप मुझे बताइएगा, अगर आपने रिसेंटली एग्ज़ाम्स दिए हैं तो आपको पता चलेगा कि ये कौन से एग्ज़ाम से लिए गए हैं। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और साथ में इसके बाद कंप्यूटर सेक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे जीके को। ठीक है, जीके के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा मॉक टेस्ट 2। ठीक है, इससे पहले हमने मॉक टेस्ट 1 जो है वो अपलोड कर दिया था। अगर अभी तक आपने उसको नहीं वॉच किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां से जाके आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है आज का कंप्यूटर का, MS वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक एग्जाम्पल है। ऑप्शंस हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम की, एक प्रोसेसिंग डिवाइस की, या फिर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, या फिर डी एन इनपुट डिवाइस की। ठीक है, अगर आपको इसका राइट आंसर पता है पर राइट आंसर जो है वो कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको सीधा इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, MS वर्ड जो है वो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट आर कॉल्ड डैश कीज। तो कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट जो हैं ये कौन सी कीज़ हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शंस हैं ए मॉडिफायर कीज़, बी फंक्शन कीज़, सी अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ और डी एडजस्टमेंट कीज़। ठीक है, तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी मॉडिफायर कीज़। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट जो हैं ये हैं मॉडिफायर कीज़। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज़ नॉट हैव द। ठीक है, एक कंप्यूटर जो है वो बूट नहीं होगा अगर उसमें इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो नहीं होगी। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं एक कंपाइलर, बी लोडर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम और डी असेंबलर। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको सीधा इसका राइट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट रहेगा ऑप्शन सी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। ठीक है, जंक ईमेल जो है इसको बोला जाता है एक और नाम से। तो ऑप्शंस हैं, क्या उसको स्पैम बोला जाता है, या स्पूफ, या फिर स्नाइपर स्क्रिप्ट, या फिर स्पूल। ठीक है, अगर आपको इसका राइट आंसर पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं जल्दी से। तो मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, जंक ईमेल्स को ही बोला जाता है स्पैम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक एग्जाम्पल है किसका? क्या वो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, क्या वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या फिर एक हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर है, या फिर डी ऑप्शन है वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। अगर आपको राइट आंसर पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको इसका सीधा राइट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो है हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, dash are attempts by the individuals to obtain confidential information falsifying their identity। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इवन इसकी गूगल्स एडवर्टीजमेंट्स भी देता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ।
तो क्वेश्चन था है कि ऐसी अटेम्प्ट जो एक इंडिविजुअल करता है जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको आपसे लेता है बिना अपनी आइडेंटिफाई बताए या फिर अपनी आइडेंटिटी को गलत बताकर, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं ए फिशिंग ट्रिप्स, या फिर बी है कंप्यूटर वायरसेस, सी है फिशिंग स्कैम्स, या फिर डी है स्पाईवेयर स्कैम्स। तो गाइज अगर आपको इसका राइट आंसर पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं जल्दी से। तो मैं आपको सीधा इसका राइट आंसर बताता हूँ। राइट रहेगा इसका ऑप्शन सी यानी फिशिंग स्कैम्स, ठीक है। फिशिंग स्कैम से रिलेटेड गूगल भी हमेशा एडवर्टीजमेंट्स करता रहता है ताकि इससे हम बच सकें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन डैश मोड। तो आपसे पूछा गया है सिंपली कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रिंट होते हैं किस मोड में, ठीक है। क्या वो लैंडस्केप मोड में होते हैं, या फिर एक पोर्ट्रेट मोड में होते हैं, या फिर होते हैं पेज सेटअप में, या फिर पेज प्रिंट प्रीव्यू में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसका राइट आंसर पता है आप कमेंट करके जल्दी से बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी पोर्ट्रेट मोड में, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने कोई भी सेटिंग नहीं की है जो प्री वहाँ पे होती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो प्रिंट होते हैं वो पोर्ट्रेट मोड में होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन, ठीक है। जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है मैग्नेटिक डिस्क की वो डिपेंड करती है किसके ऊपर। ऑप्शंस हैं ए डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, बी ऑप्शन है ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, सी ऑप्शन है बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, या फिर डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दिस। ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ए बी सी ये तीनों करेक्ट हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज रैम लोकेटेड। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो एक वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि जो रैम है वो कहाँ लोकेटेड होती है। ऑप्शंस हैं ए मदरबोर्ड में, बी एक्सपेंशन बोर्ड में, सी एक्सटर्नल ड्राइव में, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक है। अगर आपको राइट आंसर पता है आप कमेंट करके जल्दी से बता सकते हैं। तो मैं आपको सीधा इसका राइट आंसर बता देता हूँ जल्दी से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा इसका, यानी रैम जो होती है वो मदरबोर्ड में लोकेटेड होती है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सेवरल कंप्यूटर्स लिंक टू ए सेवरल टू शेयर प्रोग्राम्स एंड स्टोरेज स्पेस, ठीक है। आपसे पूछा गया है कुछ जो कंप्यूटर्स होते हैं वो लिंक होते हैं सर्वर के साथ जहाँ पे वो शेयर करते हैं प्रोग्राम्स और साथ में स्टोरेज स्पेस को। तो उसको क्या बोला जाएगा, क्या उसको नेटवर्क बोला जाएगा, ग्रुपिंग बोला जाएगा, लाइब्रेरी बोला जाएगा, या फिर इंटीग्रेटेड सिस्टम। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है आप कमेंट करके जल्दी से बता सकते हैं। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट है इसका, यानी उसको एक नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ए डैश इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। तो इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जहाँ पे हम वेब पेजेस को देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शंस हैं एक साइट पर, या फिर होस्ट पर, या लिंक पर, या फिर एक ब्राउज़र पर। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी ब्राउज़र, ठीक है। आपने ब्राउज़र को देखा होगा, वहाँ पे हम वेब पेजेस को देख सकते हैं, ठीक है, सर्च करके। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है एक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। जो कंप्यूटर है वो बना होता है क्या मदरबोर्ड से, क्या हार्ड डिस्क से, या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव से, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको राइट आंसर पता है तो बता सकते हैं। ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। यानी उसमें मदरबोर्ड भी चाहिए होता है हमें, हार्ड ड्राइव भी चाहिए होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव, और साथ में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मर्ज कॉल्स ऑप्शन कैन बी अप्लाइड फ्रॉम, ठीक है। जो मर्ज
कॉल्स नहीं है, सेल्स है, सॉरी गाइज। मर्ज सेल्स ऑप्शन कैन बी अप्लाइड फ्रॉम, कहाँ से ये अप्लाई किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं ए फॉर्मेट सेल्स, डायलॉग बॉक्स, अलाइनमेंट टैब, या फिर एक बी ऑप्शन है फॉर्मेटिंग टूल बार से, सी ऑप्शन है बोथ इन दोनों से, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, फॉर्मेट सेल्स, डायलॉग बॉक्स, अलाइनमेंट टैब से हम मर्ज सेल ऑप्शन जो है हमें वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है द कंप्यूटर्स प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं ए सीपीयू एंड मेन मेमोरी, बी ऑप्शन है हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी ड्राइव, सी ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, और डी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आपको राइट आंसर पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। ठीक है, ये मिलकर बनते हैं एक कंप्यूटर का प्रोसेसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है आज का हमारा, द फंक्शन ऑफ BIOS इज टू। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है, तो सिंपली आपसे पूछा गया है कि फंक्शन क्या होता है इसका। ठीक है, BIOS का। तो ऑप्शंस हैं इनिशलाइज द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स, बी ऑप्शन है अपडेट द सिस्टम, सी ऑप्शन है इंश्योर सिस्टम परफॉर्मेंस, और डी ऑप्शन है सेव द फाइल फ्रॉम क्रैशिंग। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका सीधा राइट आंसर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा इसका, यानी इनिशियलाइज द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ठीक है, इवन बूटअप में भी BIOS जो है उसका यूज़ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम डेवलप करते हैं मल्टीमीडिया वेब पेजेस को। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस हैं कोबोल, बी ऑप्शन है जावा लैंग्वेज, सी है बेसिक लैंग्वेज, और डी है असेंबलर लैंग्वेज। अगर आपको राइट आंसर पता है इसका तो आप राइट आंसर बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी जावा लैंग्वेज। ठीक है, जावा लैंग्वेज से ही हम मल्टीमीडिया वेब पेजेस को भी हम डिज़ाइन करते हैं, और साथ में याद रखना एंड्रॉयड में भी यही यूज़ होती है। ठीक है, याद रखना हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स में जावा से ही हम जो प्रोग्राम्स जो हैं वो लिखे होते हैं। सॉरी गाइस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा आज का, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग। तो जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसको प्रोग्राम किया गया था बाय यूजिंग कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई थी। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने असेंबली लैंग्वेज, बी ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज, सी ऑप्शन है स्पागेटी कोड, या फिर डी ऑप्शन है सोर्स कोड। ठीक है, अगर आपको राइट आंसर पता है आप राइट आंसर बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज से ही फर्स्ट जो कंप्यूटर था उसको प्रोग्राम्ड किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, यानी जावा लैंग्वेज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा आज का, सी बेसिक कोबोल एंड जावा लैंग्वेजेस आर एग्जांपल्स ऑफ। तो ये कौन सी एग्जांपल्स हैं, ये आपसे पूछा हुआ है। क्या ये लो लेवल लैंग्वेजेस की एग्जांपल हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, कंप्यूटर लैंग्वेजेस की, या फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो मैं आपको बता दूं इसका सिंपली राइट आंसर है हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो है इसमें ऑप्शन से दो ही हैं, तो इजी है। तो पूछा गया है CD रोम इज़ ए सेमी कंडक्टर मेमोरी। ठीक है, जो CD रोम होती है वो एक सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है। क्या ये सच है, मतलब क्या ये ट्रू है या फिर एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, आप इसके लिए टाइम ले सकते हैं अगर आपको टाइम लगता है वीडियो को पास करके। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी फॉल्स। ठीक है,
CD रोम जो है वो एक सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सी मेमोरी है, तो याद रखना ये है ऑप्टिकल मेमोरी, याद रखना, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा हुआ है मार्कअप टैग्स टेल द वेब ब्राउज़र, ठीक है। मार्कअप टैग्स जो होते हैं वो वेब ब्राउज़र को क्या बताते हैं। ऑप्शंस हैं हाउ टू डिस्प्ले द फाइल, या फिर हाउ टू ऑर्गेनाइज द फाइल, या फिर हाउ टू डिस्प्ले मैसेज बॉक्स ऑन पेज, या फिर नन ऑफ द अबव। तो अगर आपको राइट आंसर पता है आप राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी हाउ टू डिस्प्ले द फाइल, ठीक है। मार्कअप टैग्स जो होते हैं वो बताते हैं वेब ब्राउज़र को कि हाउ टू डिस्प्ले द फाइल, कैसे आप डिस्प्ले कर सकते हो फाइल को, ठीक है। इसके बाद हमारी जो कंप्यूटर सेक्शन थी वो कंप्लीट होती है। इसके बाद है जीके सेक्शन, ठीक है। तो जीके सेक्शन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा आज का, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो कौन सी ऐसी फर्स्ट वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट को जिन्होंने क्लाइम किया था। तो एंड द फर्स्ट वुमेन टू असेंड ऑल 7 समिट्स बाय क्लाइंबिंग द हाईएस्ट पीक ऑन एवरी कॉन्टिनेंट, ठीक है। आपसे सिंपली ये नहीं पूछा हुआ है कि माउंट एवरेस्ट में फर्स्ट टाइम किसने किया था, आपसे ये भी पूछा गया है कि उन्होंने 7 के 7 जो समिट्स हैं, हाईएस्ट पीक्स हैं, उसको भी क्लाइम किया हुआ है एक बार, ठीक है, कम से कम एक बार, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए ऑप्शन है जुनको तैयबी, बी ऑप्शन है बचिंद्री पाल, सी ऑप्शन है संतोष यादव, और डी ऑप्शन है प्रेमलता अग्रवाल। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी जुनको तैयबी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज इंडियन बिस्मार्क। तो इनमें से किनको बोला जाता है इंडियन बिस्मार्क, ठीक है। बिस्मार्क तो सॉरी गाइज, तो इसके ऑप्शंस हैं ए कामराज, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सी नेहरू, डी राजा जी, ठीक है। तो राजा जी ये वही हैं राजगोपालचारी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही इंडियन बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने यूनाइट किया था इंडिया की जितनी भी जो प्रोविंशियली स्टेट्स थी, और साथ में मतलब पूरी तरह से आप बोल सकते हैं कि ऐसी कुछ स्टेट्स थी जो इंडिया के साथ ज्वाइन नहीं कर रही थी, लेकिन इन्होंने उनको भी इंडिया में ज्वाइन करके एक उपलब्धि हासिल की थी बोल सकते हैं। तो एक यूनाइट किया था इंडिया को, तो इसीलिए इनको बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंडियन बिस्मार्क, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है द टाइटल ऑफ स्पैरो गिवन टू। तो जो स्पैरो टाइटल है ये किसे दिया गया है, क्या ये नेपोलियन को दिया गया है, क्या ये मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को दिया गया है, क्या ये टीटी कृष्णमाचार्य को दिया गया है, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का हमारा, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ रॉक गार्डन इन चंडीगढ़। तो जो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है तो उसके क्रिएटर, उसको किसने बनवाया था, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं पुप्पल जयकर, सेकंड ऑप्शन है ली कार्बोलाइजर, और थर्ड ऑप्शन है ग्लेन, और डी फोर्थ ऑप्शन है नेकचंद। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है नेकचंद, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि चंडीगढ़ सिटी को किसने किया था, तो याद रखना, और चंडीगढ़ सिटी को किया था ली कार्बोलाइजर ने, ठीक है। अगर सिटी के बारे में पूछा होगा, तो रॉक गार्डन का पूछा होगा तो नेकचंद, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हु इज नोन एज त्रिनिति ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। तो त्रिनिति ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक किसको बोला जाता है, तो ऑप्शंस हैं मुथुस्वामी दीक्षितार, सेकंड ऑप्शन है पुरंदरदासा, फिर थर्ड ऑप्शन है स्वामी तिरुनाल, या फिर डी ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। मुथुस्वामी दीक्षितार को ही बोला जाता है कि वो थे त्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज नोन एज द लेडी विद लैम्प। तो लेडी विद लैम्प आपको पता ही होगा,
ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बोला जाता है लेडी विद लैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हु हैज़ बीन क्राउन्ड मिस यूनिवर्स 2021। तो 2021 में मिस यूनिवर्स जो टाइटल था ये किसको मिला था, ये आपसे सिंपली पूछा हुआ है। क्या ये हरनाथ संधू को मिला था, या फिर लली मैस्वाने को मिला था, नादिया फरीरी को मिला था, या फिर वैलेरिया मारिया को मिला था। अजीब से नाम से, अगर प्रोनाउंस करने में कोई भी गलती हुई होगी तो उसके लिए सॉरी। तो आपको सीधा मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ, आपको पता भी होगा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी हरनाथ संधू। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हु वाज क्राउन्ड द फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियन 2021। तो सिंपली आपसे पूछा हुआ है कि फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियन कौन बना था 2021 में। तो ऑप्शंस हैं सी सेंज जूनियर, या फिर बी ऑप्शन है फर्मेंडो अलोंसो, या फिर सी ऑप्शन है मैक्स वेरिस्टेपन, डी ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी मैक्स वेरिस्टेपन। याद रखना, अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आता होगा, जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप को छोड़ के और कोई भी होगा, तो आपको दो ऑप्शंस में से ही एक लगाना है, या तो लुइस हैमिल्टन या फिर मैक्स वेरिस्टेपन। मैक्सिमम टाइम 98% टाइम हम ये देखते हैं कि इन दोनों में से एक नहीं जीता होता है, और इवन 58% लुइस हैमिल्टन ही जीतते हैं। ठीक है, लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन से हैं। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था सार्क की फॉर्मेशन कहाँ हुई थी। तो सार्क की फॉर्मेशन हुई थी ढाका में। यहाँ पूछा गया है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। क्या ये मनीला में है फिलीपींस की, या फिर काठमांडू में है, न्यू दिल्ली में है, या फिर जकार्ता में है इंडोनेशिया के। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी काठमांडू। ठीक है, कहाँ पे है, तो ये है नेपाल के काठमांडू में। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हेन वाज एशियान एस्टेब्लिश्ड। एशियान, एशियान की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है आपको। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो इस ये कहाँ, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। क्या ये 1963 में हुआ था, 1967 में हुआ था, 1985 में हुआ था, या फिर 1996 में हुआ था। तो अगर आपको राइट आंसर पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं जल्दी से। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी 1967। ठीक है, एशियान एस्टेब्लिश्ड इन 1967। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियान। एशियान का ऑब्जेक्टिव क्या था। क्या इसका ए ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज कंपटीशन अमंग द मेंबर कंट्रीज फॉर बेटर प्रोडक्ट्स, या फिर टू इंटीग्रेट द इकोनॉमिक्स ऑफ द रीजन टू मेक रीजनल मोर अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टर्स, या फिर टू प्रमोट इकोनॉमिक ऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया एंड इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द रीजन, या फिर ऑप्शन डी भी है बी एंड सी बोथ। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम लगता है तो आप पास कर सकते हैं वीडियो को। तो इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, यानी टू इंटीग्रेट द इकोनॉमीज टू द रीजन टू मेक रीजन मोर अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टर्स, ये भी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और साथ में टू प्रमोट इकोनॉमिक ऑपरेशन इन द साउथ ईस्ट एशिया एंड इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द रीजन, ये भी इसका राइट है। ठीक है, तो यानी डी ऑप्शन राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है आज का हमारा, हु हैज़ बीन हॉनर्ड विद द गांधीयन पीस प्राइज दिस ईयर। तो इनमें से ये किसको ऑनर मिला है गांधीयन पीस प्राइज दिस ईयर। तो याद रखना, ऑप्शंस हैं हमारे पास मेधा पाटेकर, बी ऑप्शन है प्रथम एनजीओ, और सी ऑप्शन है चंदी प्रसाद भट्ट, और डी ऑप्शन है संजीव सन्याल। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी
प्रथम एनजीओ को मिला है 2021 का गांधीन पीस प्राइज़। तो 2022 है, 2020 में किसको मिला था? 2022 का तो अभी अनाउंस नहीं हुआ है। तो 2020 का आपको याद रखना है, बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान को मिला था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट वर्नाकुलर प्रेस इन इंडिया। ठीक है, तो आपसे सिंपली पूछा हुआ है कि वर्नाकुलर पेपर कौन सा था इंडिया में। तो ऑप्शंस हैं बंगाल गैजेट, बी ऑप्शन है समाचार दर्पण, सी ऑप्शन है मुंबई समाचार और डी ऑप्शन है द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया होगा कि फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था इंडिया में, तो वो था बंगाल गैजेट, ये आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर है फर्स्ट वर्नाकुलर पेपर जो था वो था समाचार दर्पण, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग काजेस रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो इनमें से किसकी वजह से जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में विंटर सीजन में जो रेनफॉल होता है, ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन हैं साइक्लोनिक डिप्रेशन की वजह से, बी ऑप्शन है रिट्रेटिंग मानसून की वजह से, सी ऑप्शन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से और डी ऑप्शन है साउथ वेस्टर्न मानसून की वजह से। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है ये रेनफॉल इन विंटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। ठीक है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है जिसको स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो कब किया था ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं 1917 एडी, बी ऑप्शन है 1920 एडी, सी है 1925 और डी है 1930। अगर आपको राइट आंसर पता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, आई होप मैक्सिमम को इसका राइट आंसर पता भी होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी 1920। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, थ्रू देर इज नो सिंगल थ्योरी विच कैन एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ साउथ वेस्टर्न मानसून। ठीक है, तो however it is believed that the main mechanism in the differential heating of land and sea during। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं समर मंथ में, बी ऑप्शन है साउथ वेस्टर्न ट्रेड विंड फ्लो में, सी ऑप्शन है विंटर मंथ्स में और डी है साइक्लोनिक स्टॉर्म्स में। तो याद रखना, ये जो थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग समर मंथ में होता है ये डिफरेंशियल हीट ऑफ लैंड एंड सी डी। ठीक है, समर मंथ में। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पूछा गया है। तो इसको आप फॉरेन मिनिस्टर के भी समझ सकते हो। तो फॉरेन मिनिस्टर कौन है ये तो आपको पता ही होगा। क्या ये अमित शाह है? नहीं, ये तो होम मिनिस्टर हैं। क्या ये रविशंकर प्रसाद हैं? नहीं। डी ऑप्शन नरेंद्र सिंह तोमर, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन राइट रहेगा हमारा बी। ठीक है, एस जयशंकर का नाम सुना ही होगा आपने। तो 1987 बैच के ये IFS ऑफिसर्स हैं। लगभग जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं जैसे रशिया, चाइना, USA, यहाँ पे ये एज ए फॉरेन इंडियन फॉरेन ऑफिसर वर्क कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी ये प्रेजेंटली सर्व कर रहे हैं एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हु इज़ द करंट डिप्टी CM ऑफ हरियाणा। ठीक है, CM तो पूछा जाता है लेकिन यहाँ पे आपसे CM नहीं पूछा गया, डिप्टी CM पूछा गया है। कौन है? हरियाणा के। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं दुष्यंत चौटाला, बी ऑप्शन है नितिन भाई पटेल, सी ऑप्शन है मनोहर एजुगोनकर या फिर डी ऑप्शन है मनीष सिसोदिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं सीधा आपको बता देता हूँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी दुष्यंत चौटाला जो हैं वो हैं डिप्टी CM ऑफ हरियाणा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इफ़को। ठीक है, इफ़को की फुल फॉर्म क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं ए इंटरनेशनल फार्मर फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बी ऑप्शन है इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सी ऑप्शन है इंडियन फार्मर फूड कोऑपरेटिव लिमिटेड या फिर डी ऑप्शन है इंटरनेशनल फार्मर्स फूड कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है,
इसकी फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई सजेशंस है वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर हमारी तरफ से कोई भी वीडियो आएगी तो आप उसको देख पाओ सबसे पहले, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, वेलिंगटन इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो वेलिंगटन जो है ये किस कंट्री की कैपिटल है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो गाइज आपके 40 में से टोटल कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे है, और साथ में जो आपके कोलीग्स हैं, जो आपके साथ में एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो और उनकी कहाँ पे है, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट लाने का मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि JKPSI की मैक्सिमम बच्चों ने ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, इवन वो एग्ज़ाम भी दिया था उन्होंने, ठीक है। अब उनको क्या करना है, तो अब उनको रिवाइज करना है अपना, ठीक है, जो उन्होंने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो सबसे अच्छा होता है रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट देना, ठीक है। मॉक टेस्ट फर्स्ट अपलोड किया था हमने। अगर आप फर्स्ट टाइम इस पे आए हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी वेलिंगटन, ठीक है। वेलिंगटन इज़ द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो गाइज इसके साथ ये मॉक टेस्ट यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। टोटल इसमें हमने 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, ये आपको याद रखना है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।